वक्त बताएगा, आगे का तो वक्त बताएगा सर। टारगेट कोई सीट है ना? कोई सीट नहीं है, नथिंग इज देयर। मैं आपको कह रही हूँ कि अभी फिलहाल मैंने पहल की है। यू नेवर नो, अगर मेरे किस्मत में रहा, अगर वक्त ने साथ दिया, दर्शकों का प्यार रहा, जनता का प्यार रहा, तो शायद हो सकता है। पर मैं उस बारे में कैसे अभी कमिट कर दूं जब मैं सीट जहानाबाद होगी या आरा होगी? ला फिर हुए बात। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से, तमाम मीडिया कर्मियों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे एक चर्चा जो चल रही है, एक सवाल लीजिए, उसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अक्षरा सिंह आरा से चुनाव लड़े। एक बात आपको कहना चाहते हैं जाते जाते कि चर्चाओं का नाम है अक्षरा सिंह। बस, थैंक यू सो मच। यात्रा में भी शामिल होगी क्या? एकदम एकदम, हाँ, सोशल मीडिया में बता देंगे। प्रशांत सर जहाँ से चाहेंगे वहाँ से शुरुआत होगी मेरी, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को हर बात पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही इस बिहार की बेटी पर भी बनाइए जैसे बड़े बड़े लोगों पर बनाया। हम लोग उसका रूटीन बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। लेट होने के कारण आप सभी सुधीजनों और गुणीजनों से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप आधे लोग मेरे जो चेहरे हैं मैं सबको जान रहा हूँ, जो आज जवान से थोड़े वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उनसे कई लोग जो यहाँ हैं वो मेरे मित्र हुआ करते थे हमारे नाटक वाले दिन में। तो आप कृपया मुझे माफ करेंगे। ट्रैफिक भी होता है, दानापुर घर ले लिया हूँ, वहाँ जाने में वक्त लगता है, सॉरी। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका खैर मकदम मैं करता हूँ, उसका इस्तकबाल करता हूँ। और इकबाल के इस शेर के साथ कि उक़्क़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कवि ने लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये जनसुराज एक इनकलाब है, एक तहरीक का नाम है। चंपारण की महात्मा गांधी की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ से यह इनकलाब शुरू हुआ है और होते हुए आज मधुबनी में पहुँचा है, मधुबनी से दरभंगा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका प्रेम, आपका सहयोग ऐसा ही मिलता रहा तो यह एक इनकलाब बनकर इस बिहार के अंदर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और प्रशांत किशोर की कुर्बानी जो है वह आने वाले दिनों में नौजवान या बूढ़े याद करेंगे कि गांधी के बाद एक महामानव आया था, गांधी के नक्श कदम पर चलकर बिहार को आजाद कराया था। बिहार जो गुलाम था, उस गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उससे वह आजाद कराकर एक नया बिहार के तामीर में अपना खून पसीना बहाया था। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। जी मैं आपको बता रही हूँ सर कि मुझे किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं है। मेरे लोग जो हैं, आप नितिन सर का नाम ले रहे हैं, नितिन सर बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते हैं मुझे, अक्सर मुझसे बहुत सीनियर हैं और मैं भी उनको पिता तुल्य मानती हूँ। तो बहुत सारी पार्टियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं और लोग एकदम ऐसे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, प्यार देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप भी जुड़ी, आपके पिताजी भी जुड़े हैं जनसुराज से क्या? नागपुर में शो था सर, आप सोशल मीडिया में कम दिखते हैं लगता है। मैं कह रहा हूँ सर एक बार देखिए प्लीज। अक्षरा जी आप भी जुड़ी हैं, आपके पिताजी भी जुड़े हैं जनसुराज में। आखिर ऐसा क्या लगा कि आने वाले दिनों में समाज के साथ बेहतर? जनसुराज में पढ़ाई लगी, जनसुराज में विचारधारा लगा, जनसुराज में कमिटमेंट लगा, जनसुराज में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो मुझे बीइंग अ यूथ, एक युवा होने के नाते अपनी ओर खींचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कल्पना कर सकती हूँ कि आगे आने वाला बिहार कुछ सालों में बहुत 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 ज्यादा अलग लेवल पे रहेगा और बहुत बदलता नजर आ रहा है। उसके लिए भी कुछ अभिलाषा है ना कि चुनाव लड़ेंगे? खुद के लिए अभिलाषा क्या करेंगे, आप लोगों का, दर्शकों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिहार की राजनीति को अक्षरा किस रूप में देखते हैं? क्या हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीति चल रही है उसको राजनीति में हम है ही नहीं तो कहाँ से टिप्पणी कर देंगे। अक्षरा जी आप लालू यादव की गोद में खेली हैं, जी। क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं? क्या प्रशांत किशोर क्यों?
उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा नाता है मेरा। मैं आपको कह रही हूँ कि शायद आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं भाई मेरे। हेलो, अभी बोले कि पहले नहीं, पहले मेरे शब्दों को समझिए, उसके बाद अगर सवाल करेंगे तो मुझे भी जवाब देने में मजा आएगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ रही हूँ, पहली बात तो। आप तेजस्वी जी या अन्य पार्टियों की जहां बात कर रहे हैं, बड़े बड़े गण्यमान्य लोगों की बात कर रहे हैं, सारे अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मैं भी उन लोगों से मिलती रहती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से ये बता रही हूँ कि मैं एक अभियान से जुड़ रही हूँ और इस अभियान को पॉजिटिव रूप में हम लेकर चलेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। एक चर्चा चल रही है। एक सेकंड, 4-5 सवाल एक साथ आ रहे हैं, एक एक करके बोलिए। तमाम यहाँ पर मीडिया कर्मी आए हैं जो थोड़े बहुत खफा भी हैं मुझसे, उन सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। आदिल, आप ही लोग डिसाइड करिए कि पहले माइक पे बोले कि ऐसे मेरा माइक पे बेहतर है। आज जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जन सुराज, अब कृपया करके आप चुप रहे और हमको बोलने दें, या तो आप बोले या तो हम बोले। आज जिस मकसद से यहाँ पर जुड़े हैं, आज जन सुराज की मेंबर बनने वाली हूँ, मैं बन चुकी हूँ, उसकी छोटी सी हिस्सा बनकर आज बिहार की बेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय सर ने कहा कि पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है, घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का, बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ। और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी, अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूँ और आगे देखते हैं, अगर प्रशांत जी की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। जी, मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में तुर्रम खान है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने। मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ। एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियां को बदलने के लिए जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इन चीजों में और अग्रसर होकर क्योंकि जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं किसी पार्टी से, अगर मुझे पार्टी से जुड़ना होता, मुझे किसी पार्टी से अगर जुड़ना होता तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं
मेरे साथ साथ वो लोग भी जुड़े। कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा चुनाव लड़ेंगे, फिर वो है बात, अभी ना बोल लिया कि कोनो पार्टी से नहीं की जुड़ा था। आपने कहा कि चुनाव लड़ने का मौका जी अश्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। कल क्या हो जाए वो पता है आपको? पॉलिटिशियन कैसे आप कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं रही हूँ सर। एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। तो श्योरिटी तो हम नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो हम कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आज बता दें? पैनल मेरे बगल में आपके बैठे, लेकिन आप जीते हैं, आप